सिंहासन पर राजा बैठे थे, उत्तानपाद नीचे उतर गए और समस्त ऋषि कुमारों को प्रणाम किया। और जैसे अभी सभी ऋषि कुमारों ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब आशीर्वाद, आयुष्मान भव आशीर्वाद देते गए। और जैसे ध्रुव को प्रणाम करने के लिए उत्तानपाद लगे, ध्रुव 10 फीट दूर पीछे खिसक गए और पूछा उत्तानपाद ने कि ऋषि कुमार आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? तो ध्रुव ने कहा अपने क्षत्रिय स्वभाव में कहा, मैं अधिकार नहीं रखता हूं आशीर्वाद देने की, मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूं, तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। जैसे ये ऐसी बातें बोले, उत्तानपाद का मन बड़ा आकर्षित हो गया कि ऐसा दिव्य बालक किसका हो सकता है। पूछ लिया, बेटा तुम्हारे पिता कौन है? अब यहां गड़बड़ हो गया। उन ऋषि कुमारों को क्यों लाए थे? कि मेरे पिता से परिचय कराता हूं। और यहां पिता पुत्र से पूछ रहे तेरा बाप कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने देखा कि मैं कैसे बताऊं, अगर कोई दूसरा पूछता तो बता देता कि मेरे पिता राजा उत्तानपाद है, और पिता ही मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं। इतने में जो मंत्री था वो मंत्री ने पहचान लिया, कहा कि राजन आपने नहीं पहचाना, ये आप ही का सुपुत्र है सुनीति नंदन ध्रुव। जैसे मेरा ही पुत्र कहा तो पहले से आकर्षित तो थे ही, तुरंत लिए गोदी में बिठाया, कपोल में स्नेहांकित करते हुए बोलने लगे, बेटा तू इतना समझदार हो गया। फिर कह दिया, क्यों ना हो गुरुजी के चरणों में रहता हूं, गुरु चरणाश्रित व्यक्ति हमेशा समझदार ही होता है, पुण्यात्मा ही होता है। पिता गदगद हो गए, गोदी में रखे। ये दूर से सुरुचि ने देखी कि अच्छा ये सुनीति का बेटा है, मेरे सौतन का बेटा, ये अब आया है, मेरे बेटे का हक छीनने को आया है। अगर ये आए तो राजा इसको बनाना पड़े, क्योंकि बड़ा लड़का यही है, बड़ा पुत्र ये है, और बड़ा पुत्र का अधिकार है राजगद्दी में बैठने का। इसका मतलब अगर ये आया यहां तो ये राजा बनेगा और मेरे बेटे को राजगद्दी नहीं मिलेगी। तुरंत दौड़ती हुई आई और उस गोदी में से छीन करके दूर फेंक दिया। ध्रुव लुढ़कते हुए 10 सीढ़ियों से नीचे जाके गिर पड़े और वहीं से अपनी मैया सौतेली माँ से, विमाता से पूछते हैं, क्यों माँ, मैं मेरे पिता के और इस गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं रखता हूं? मैं भी तो इन्हीं के पुत्र हूं। तब वो कहती है, वैसक तुम इसके बेटे हो, राजा के बेटे हो, परंतु तुमने जन्म मेरे गर्भ से नहीं लिया। इस राजगद्दी पर और इस राजा के गोदी पर वही बैठ सकता है जिस पुत्र ने मेरे कोख से जन्म लिया हो। तब ध्रुव ने पूछ लिया, तो मां तुम ही बता दो, मुझे इस गद्दी पर और पिता के गोदी पर बैठने के लिए क्या करना चाहिए? तब विमाता ने कही, जाओ तुम तपस्या करो, साधना करो, भगवान का नाम जाप कर लो। जब भगवान प्रकट हो जाए और वरदान मांगने को कहे, तब तुम कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने का एक बार मौका दे दो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तभी इस गद्दी पर और इस राजा के गोदी पर बैठ सकते हो। यानी क्या कही मालूम है? इशारे से क्या कह रही है? तुम मर जाओ।